जनों को आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। आजकल हम कर्मयोग अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 20 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। जो भी मैं बात रख रहा हूँ, मैं अपनी समझ से रख रहा हूँ, जो मुझे जानकारी है। आप अन्य स्रोतों से भी इस जानकारी को पुष्टि कर लीजिए, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता को जरूर पढ़िए। बेहतर हो, आज जैसे आचार्य प्रसाद भी हैं, गीता के सत्र कराते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। लेकिन कहीं भी जुड़ने से पहले मैं समझता हूँ पहले खुद भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप भी पढ़िए। आइए आज मैं आपको बताता हूँ श्लोक नंबर 21 से लेकर श्लोक नंबर 24। आइए पहले शुरू करते हैं श्लोक नंबर 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततदेवेतरुजनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसका भावार्थ यह है कि महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरण कार्य से जो आदर्श पुरुष करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। हम सब लोग अपने जीवन में किसी को एक रोल मॉडल मानते हैं। आजकल के युवा हैं, हीरोओं को, हीरोइनों को, या जो खेल के खिलाड़ी हैं या क्रिकेट के खिलाड़ी खासकर हमारे देश में, उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनके बारे में अधिकतर जानकारी जुटाते हैं। आपने देखा बीच में यहाँ पर एक विराट कोहली ने कुछ अपनी दाढ़ी का स्टाइल रखा था। सारे जितने युवा लोग हैं उनकी तरह दाढ़ी वगैरह ऐसे रखकर घूम रहे थे। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको यहाँ पर देख के सही एक जो है सच्चरित्र का जो है पालन करना चाहिए। जैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण के जीवन का अगर हम पालन करेंगे, भगवान कृष्ण को अगर हम फॉलो करेंगे, भगवान कृष्ण एक अच्छे गृहस्थी भी हैं, भगवान कृष्ण एक सलाहकार भी हैं, भगवान कृष्ण एक अच्छे भाई भी हैं, भगवान कृष्ण एक अच्छे पुत्र भी हैं, जो हर चीज में वो पारंगत है। इसलिए हमें जो महापुरुष हैं, अपने महापुरुषों का चयन सही ढंग से करना चाहिए, जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं, ताकि हम उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें और उन्हीं के हिसाब से हम आगे बढ़ सकें। ये था श्लोक नंबर 21। श्लोक नंबर 22 को पढ़ते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यहाँ पर कह रहे हैं, भावार्थ है जो इसका, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने पर तत्पर रहता हूँ। सीधा सीधा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरे लिए निर्धारित तो कुछ भी नहीं है। मुझे सारे लोग मुझे देखने हैं, और मुझे ये नहीं कि मुझे अभाव भी है। जो बनाने वाला है खुद ही सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि की व्यवस्था देख रहा है, उसको किस चीज की क्या अभाव सकती है, उसको तो कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा यहाँ पर ये कहा जा रहा है। लेकिन वो ये भाव ला ही नहीं रहे हैं कि मैं भगवान हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लोग आएंगे मेरी पूजा पाठ करेंगे, घंटी बजाएं, मेरी चमचागिरी करें, मेरी अनुशंसा करें, ये कहीं नहीं कह रहे हैं। फिर भी वो कर्म करने में लगे हैं। वो देखते हैं एक छोटी चींटी भी है तो वो भी भूखी न रह जाए, एक बड़ा हाथी है वो भी भूखा न रह जाए, एक व्हेल समुद्र में है तो वो भी भूखा नहीं रह जाए। तो ये कह रहे हैं कि उसके बाद भी जो नियत कर्म हमने तय किए हैं अपने जीवन में, ऐसे हमको भी नियत कर्म करने चाहिए, निर्धारित करने चाहिए। हम कुछ भी करें, लेकिन जो अपने नित्य कर्म है वो हमको, अपने जो निर्धारित कर्म है वो जरूर करने चाहिए। आइए आप श्लोक नंबर 22 का अध्ययन करते हैं। श्लोक नंबर 22 जो कह रहा है उसका हम थोड़ा पढ़ देते हैं। यदि हयं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसका भावार्थ, यहाँ पर भावार्थ है इसका कि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे।
इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि देखो मैं भगवान हूँ, इसका मतलब मुझे लापरवाही बरतनी है, मुझे भी फूक फूक कर कदम रखने हैं, मुझे भी अच्छे काम करने हैं। क्यों? क्योंकि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं अगर थोड़ा सा भी गलत करूंगा, मुझे पता है कि सारे लोग जो हैं मेरा ही अनुसरण करते हैं। तो मेरा जो भटकाव है, मैं अगर गलत दिशा में जाऊंगा तो मेरे पीछे पीछे लोग चले जाएंगे। जैसे पढ़ रहा था मैं एक दिन, एक आपको एक थोड़ा प्रश्न बीच में आ रहा है, एक आपको चुटकुला सुना देता हूँ कि कोहरे के बहुत ज्यादा घने दिन थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो दो कारें आगे से जा रही थी, जो आगे एक कार जा रही थी, उसके पीछे पीछे में जो कार चलाते हुए जा रहा था, तो उसने कहा यार कि डिपर जल रहा है, मेरे को दिख रहा है, मैं इसके पीछे पीछे गाड़ी लगा लेता हूँ। तो कार जाते जाते एक जगह रुक गई, तो भटाक से थोड़ा टकरा गया। गेट खोल के बाहर निकला, उसने बोला आपने गाड़ी क्यों रोक दी? वो बोला भाई साहब मैंने गाड़ी नहीं रोकी है, मैं तो अपने घर के गैराज के अंदर गाड़ी पार कर चुका हूँ। तो ये चीजें हैं। तो ऐसा अनुसरण, उन्होंने कहा ऐसा अनुसरण आदमी करता है। अगर इसीलिए मैं ऐसे काम करूंगा तो मेरे पीछे पीछे तो सारे लोग मेरी उम्मीद में आ रहे हैं कि भगवान तो सारा अच्छा ही करेंगे। इसलिए मुझे फूक फूक कर कदम रखने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सारे मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुगमन करते हैं। आइए आज का श्लोक नंबर 24, अंतिम श्लोक है जो आज का। उस्सिदेयुरिमे लोकाः न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि महाप्रजा। इसका भावार्थ है कि अर्जुन, यदि मैं नित्य कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह से संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो भगवान भी यहां पर कह रहे हैं कि अगर मैं अपने जो नित्य कर्म है उनसे थोड़ा इधर उधर हो गया, दाएं बाएं हो गया, तो इससे समाज बहुत भटक सकता है। क्योंकि लोग जो है, मनुष्य जो होते हैं, वो अच्छी चीज कभी नहीं देखते हैं। वो किसी भी हो, हर चरित्र कोई कितना ऊपर उठा हुआ है, वो उसमें कमियां ढूंढते हैं, उसमें बुराई ढूंढते हैं। फिर कहते हैं ये कहाँ से महान है, देखो ये भी बुराई कर रहा है, मैं भी बुराई करूंगा। कहते हैं ना उदाहरण, कई बार देखो मैं देखता हूँ, मैं अपने इधर उधर जितने परिचित को मिलते हैं, कई बार मैं कहता हूँ ये मद्यपान नहीं करना चाहिए, शराब नहीं कहना चाहिए, फिर उदाहरण देते हैं अरे ये तो भगवान भैरव को भी वो चढ़ाया जाता था। ऐसे कुतर्क लोग देते हैं। तो इसलिए यहां पर साफ कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि अगर मैं थोड़ा भी इधर उधर कुछ भटकूंगा, मुझे पता है मेरे पीछे पीछे सारे लोग अंधे हैं। उनको पता है पूरी मनुष्य प्रजाति अंधे हैं, क्योंकि वो इंद्रियों से दौड़ती है, इंद्रियों से बची हुई दौड़ती है। इंद्रियां उनको जहां को आकर्षित करेंगी वो उधर को दौड़ लगाएंगे, तो वो भटक जाएंगे। उनको सही मार्ग में लाने के लिए मुझे सही ढंग से चलना पड़ेगा। मुझे पता है तभी ये लोग सही मार्ग पर चलेंगे। इसलिए मेरे भटकाव का मतलब है पूरी मनुष्य जाति का नाश। नहीं तो जिस तरह से इंद्रियों से जुड़ा हुआ शरीर होता है, वो तो आदमी को जला के भस्म करके 2 दिन में उसको खत्म कर देगा। अगर भगवान का भाव वहां पर न हो जीवन में, तो मनुष्य कब का भटक के खत्म हो जाएगा। तो ये थे आज के श्लोक। कैसे लगे जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन मेरी बातों को पढ़ने से अच्छा मैंने आपको श्लोक सारे उद्धृत में करता हूँ, कौन से श्लोक किस पाठ के हैं। आज हमने जो पढ़े हैं कर्मयोग के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 21 से 24 तक पढ़े। मैं जरूर चाहूंगा आप लोग पढ़ें, पहले खुद सीखें समझें, फिर आचार्य प्रशांत जी की गीता सूत्रों से जुड़ें और अपने जीवन में सुधार लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।